बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस आप सब? उम्मीद करते हैं यू पीपल विल बी फाइन एंड इन बेटर हैंड्स, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम करते हैं आप सभी को लाइट सीएस 11 टैरो के फैमिली में, जहाँ पे आपको दी जाती है गाइडेंस अबाउट योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। सो लेट्स सी कि आज वैलेंटाइंस डे पे एंड न्यू मून के ब्लेसिंग्स पे आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज आ रही हैं। रिमेंबर, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन से रेजोनेट ना करे। अगर तो रेजोनेट करती है तो क्लेम कीजिएगा, और अगर रेजोनेट नहीं करती है तो लेट गो कीजिएगा। जितना पार्ट इसका रेजोनेट करे उतनी एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में अपने जो भी सजेशंस हैं वो ज़रूर ड्रॉप किया कीजिए। And as I always say, be positive, have patience, and be respectful to all of you, to all others associated, and with you are associated as well. जो भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं या आप उनके साथ हैं, सभी के साथ जो है पोलाइटली रहा कीजिए एंड प्यार को स्प्रेड कीजिए, प्यार मोहब्बत से बात कीजिए। लड़ाई झगड़ा, मिसबिहेव, इन चीज़ों से नेगेटिविटीज़ ही आती हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स जनरेट होते हैं। सो इफ़ यू पीपल वांट टू बुक योर स्लॉट, चलते हैं इसके बाद प्रॉपर रीडिंग की तरफ। So if you people want to book your slot for personal reading regarding anything, you people can book your slots by making a contact on our Instagram ID if you belong anywhere from the world except of India, because India से due to some political terms transactions जो है वो banned है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ है। अनटिल सिनेरियो बेटर नहीं हो जाता, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती हैं, तब तक के लिए कोई थर्ड पर्सन के थ्रू अगर आप स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। इंडिया से जो भी बुकिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी आपका अगर कोई आउट ऑफ सीज़ है, ओवरसीज़ है, फॉरेन कंट्री में है, तो उनके थ्रू आप अपना स्लॉट जो है वो बुक करवा सकते हैं। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक for what I have uploaded this video। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लव मैसेजेस क्या हैं, एंजल मैसेजेस क्या हैं। रिमेंबर, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है जी। सो आपके पर्सन के एंजल मैसेजेस क्या हैं, न्यू मून पे क्या एनर्जीज उनकी आ रही हैं, तो कलेक्टिव ही करोगे। न्यू मून, वैलेंटाइंस डे, करंट फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, वैलेंटाइंस डे स्पेशल है ये, तो वैलेंटाइंस डे पे देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जीज पोजेस कर रहे हैं। रिमेंबर, दिस इज़ जस्ट अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। सो इफ़ यू पीपल आर इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, इफ़ यू पीपल आर मैरिड, इफ़ यू आर डीलिंग सम मैरिड पर्सन, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, या आपके पर्सन आपको विदाउट एनी क्लैरिटी, बिना कुछ कहे आपको छोड़ के चले गए हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, डेफिनेटली ये रीडिंग जो है आप लोगों से रेजोनेट करेगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिलेज। सो लेट मी स्टार्ट द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ, आपके पर्सन की। काफ़ी हाई एनर्जीज लग रही हैं, खुद ही कार्ड्स जो हैं वो आए हैं। सो यस, ओह माय गॉड, वाह क्या बात है, वेरी वेल। गुड। एक्चुअली मैंने लाइट ऑन नहीं की है, लेकिन कार्ड्स आपको क्लियर दिखेंगे। मैं क्लियर आऊँगा ना, ओके। राइट, आप में से बहुत से लोग
जो है अपने पर्सन की तरफ से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों की जो मैरिज है वो फिक्स हो रही है, बहुत से लोग कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट फिर भी अपने पर्सन की तरफ से मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। आपका दिल आपके पर्सन के साथ मैरिज का है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटीज़ जनरेट हो रही हैं। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बजाय अपने पर्सन की तरफ यहाँ पे मुझे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे दो चीज़ों में कन्फ्यूजन में हैं। अब आप आगे जाएंगे, अपने पर्सन के साथ रहें। कोर्स जो न्यू एंट्रेंस है, जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, उसके पास लाइफ की बहुत सारी जो लग्जरीज़ हैं वो मौजूद है, जो शायद आप ज़िंदगी में चाहते थे। तो एक अच्छे कैपिटल के साथ कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी मुझे यहाँ पे एंटर होता हुआ दिख रहा है। एंड आप में से बहुत से लोग ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन के इन्फ्लुएंस में हैं। तो उनकी तरफ से आप क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन आप अभी तक कुछ कन्फ्यूजन्स में हैं। एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका फोकस आपके पर्सन की तरफ जा रहा है। एंड इफ़ आई डू टॉक अबाउट इन सम अदर वे, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज इस तरह से भी हैं कि उनके पर्सन जो हैं उन्हें फियर्स में, डाउट्स में, कम्प्लेक्सिटीज़ में छोड़ के चले गए थे विदाउट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए कौन ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो डिफरेंट एनर्जीज जो हम हैं वो यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। सो आपके साथ जो रेजोनेट करे उसे कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। सो बहुत से लोग जो हैं वो अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते थे, एंड आपके पर्सन आपको विदाउट सेइंग एनीथिंग सडनली ब्लॉक करके चले गए, या सडनली आपसे मूव ऑन हो गए। एंड जिसकी वजह से आप बहुत पेन्स में रहे, आपने बहुत पेन्स टॉलरेट किए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपकी लाइफ में रहे जिनके ऊपर आप क्लैरिटी चाहते थे लेकिन आपको मिल नहीं पा रही थी। आपके इमोशंस आपके पर्सन को लेके अभी भी बहुत गहरे हैं, आपके फीलिंग्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। एक्सेप्ट ऑफ दिस कि आप लाइफ से मूव ऑन करते, आपके अंदर फीलिंग्स उन्हें लेके और ज़्यादा बढ़ी हैं। एंड मोस्टली मुझे यहाँ पे फीमेल्स दिख रही हैं जो अपने पर्सन की फीलिंग्स में अभी तक हैं, अभी तक अपने पर्सन की तरफ से उनके इन्फ्लुएंसेस में हैं और उनकी तरफ से कोई प्रॉपर एक्शन का वेट कर रही हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, एक्सेप्ट ऑफ एनी अदर गर्ल। आपके पर्सन की शायद फैमिली टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, या इनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं थी। एनी हाउ आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आते दिखते हैं, यहाँ पे एक्शन लेते दिख रहे हैं, ग्रोथ आ रही है। बहुत से लोगों को इस माह में या आने वाले 1-2 माह में, आने वाले मार्च तक, मार्च फरवरी मार्च के दौरान ही बहुत से लोगों को यहाँ पे अपने पर्सन की तरफ से कोई कमिटमेंट, कोई कॉल, टेक्स्ट, कोई गुड न्यूज़, कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है पर्सन की तरफ से, कोई ना कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे मुझे रिसीव होती दिख रही है। बहुत से लोगों के यहाँ पे मुझे रीयूनियन होते भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ फैमिली के ही क्या कहना चाहिए, परमिशन के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे। रिलेशनशिप को लेके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो रिमूव होती मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपके पर्सन जो पहले एक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब मुझे यहाँ पे आपके पर्सन उस सिचुएशन को हैंडल करते दिख रहे हैं। कॉज जो भी डिप्लोमेसीज थी या कन्फ्यूजन्स थे, या एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आप थे, दरमियान में आपके पर्सन थे, आपके लिए डीप फीलिंग्स वो भी रखते थे लेकिन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने आपके ऊपर क्विट करना, आपको छोड़ना ज़्यादा मुनासिब समझा। कुछ फैमिली टर्म्स थी तो फैमिली को छोड़ना तो जाहिर है एक मुश्किल चीज़ थी उनके लिए। तो उधर आप जो उनके लिए इतनी डीप फीलिंग्स रख के बैठी हुई थी, आप में से बहुत से लोगों ने बहुत मीन्स के प्रेयर्स वगैरह भी शायद की हों। एंड येस, एज आई वाज सेइंग, आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ कोई कमिटमेंट को लेके बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये जल्द ही पहुंचेंगे। कोई यहाँ पे मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा टाइम ले लें, हो सकता है
आपके पर्सन बहुत जल्द आ जाएं। कोर्स कुछ लोगों के स्टार्ट में रीयूनियंस होंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप आप लोगों की प्रायोरिटी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों के रीयूनियंस आपके लाइफ में अचीवमेंट्स बेटरमेंट्स आती जाएंगी। आपके जो भी टास्क्स हैं उनमें आपको आसानियाँ मिलती यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, ठीक है। एंड यस, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पा रहे हैं उनके पर्सनस के साथ, यहाँ पे उनके रीयूनियन के चांसेस हैं। जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे वो फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, या उनके अपने माइंड में कुछ इश्यूज थे, कुछ क्लैरिटीज़ थी नहीं, जो कुछ क्लैरिटीज़ नहीं थी, कोई कन्फ्यूजन उनके अपने माइंड में चल रहे थे, तो यहाँ पे मुझे वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। एंड कोई, एज आई वाज सेइंग, कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ है, कुछ अचीवमेंट है जो वो आपसे शेयर करने वाले हैं, कुछ अच्छा हुआ है, या बहुत सारे पेन से बाहर निकले हैं, या इस रिलेशनशिप को लेके फैमिली की तरफ से जो उन्हें पेन्स फेस करने पड़ रहे थे, या फैमिली की जो रेस्ट्रिक्शंस थी, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे रिमूव होती दिख रही हैं। आपके पर्सन का फोकस, ऑल्दो वो आपसे बात नहीं करते थे, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ रहता था। एंड अब आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के साथ, एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के रीयूनियन होने वाले हैं। एज आई वाज सेइंग, दिस कुड बी द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल, इट कुड बी द मंथ ऑफ एरीज, लियो, सजिटेरियस। देख लीजिएगा, फायर साइन के यहाँ पे हाई चांसेस हैं। एंड लेट्स सी मोर। यस, आपके पर्सन रिलेशनशिप पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग्स अब मोर इंटेंस होती जा रही हैं। एंड डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ है। वो पास्ट में जो एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, या आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, यूनिवर्स की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स आए थे, अब वो चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे हैं। अब आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के साथ, एक करेज के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ वाइजली चीज़ों को हैंडल करेंगे आगे चल के। एंड डिवाइन की सपोर्ट आपके साथ है। यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आप पर जल्द आने वाली हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें बेटर वे में आगे बढ़ने वाली हैं। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आपको स्टॉप करते हुए दिख रहे हैं। या तो आप उन्हें स्टॉक करते हैं, या आपके पर्सन करते हैं, या हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। आइदर यू पीपल आर इन कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वट एवर द सीन इज़। इसको देख लीजिएगा कि आपकी सिचुएशन पे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और कितना इम्प्लीमेंट होती है। आपके लोगों में से मुझे बहुत से यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लगते हैं, या आपका सिटी वाइज का डिफरेंस है, या कंट्री वाइज का डिफरेंस है। शायद आपके पर्सन ने आपसे ट्रैवल करके आपकी तरफ आना है, तो बहुत से लोगों के पर्सन ट्रैवल करके भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन भी लग रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन लेस कॉन्टैक्ट में रहते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हैं, या ऑन ऑफ सिचुएशन में रखते हैं। जब वो खुद अपनी एनर्जीज़ को रोक नहीं पाते हैं, बहुत बुरी तरह से मिस करते हैं, तो वो आप तक आ जाते हैं। एंड फिर जब थोड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है, या कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई हैं, जो सीक्रेट्स आपसे हिडन है, वो चीज़ें, कुछ ना कुछ बैरियर्स उनको फिर लाइफ में दिखते हैं, तो फिर आपसे स्टक ऑफ कर लेते हैं। कुछ ना कुछ जो भी किसी भी वजह को लेकर जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, मुझे वो यहाँ पे बेटर होती दिख रही है। जो भी पेन्स थे, या कोई पेनफुल साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था, तो वो मुझे यहाँ पे एंड होता दिख रहा है। यस, आपके लिए सन का कार्ड है। आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। अभी तो ये 2024 का स्टार्ट है, तो स्टार्ट में ही जैसे ही फरवरी के थोड़े दिन गुजरेंगे, आफ्टर 15, 16, 20 फरवरी, कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। कॉज प्लानिटरी कंडीशन से भी अगर देखूं तो मार्स का जो है, मार्स की भी ट्रांजिशन हो चुकी हुई है, एंड सन की भी है, वीनस की भी है। तो बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अब इकट्ठे होंगे, और बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए ब्लेसिंग्स जनरेट करेंगे। बिकॉज हर प्लैनेट की एनर्जीज अलग होती हैं। जिस तरह से सन है, मून है,
तो आप लोगों की लाइफ में भी उसी तरह से एनर्जीज़ जो हैं फिर वो मूव करती हैं और उसके इफ़ेक्ट्स आप लोगों के ऊपर होते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ पे सॉर्ट आउट होती हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें बेटरमेंट की तरफ होती हैं, कुछ लोगों को वही कंडीशंस जो है वो हर्ट कर जाती हैं। एनी हाउ, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आपके पर्सन आपको एक ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं, आपके साथ पॉजिटिविटी देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं। वो जानते हैं कि जितनी अबंडेंस आपके साथ है, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है, जितना पेशेंस आप में है, जितने प्यार से आप सिचुएशन को हैंडल करती हैं या उन्हें समझती हैं या उन्हें क्लैरिटी देती हैं, उतना शायद कोई और उन्हें ना देता हो। या अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से छोड़ा था, तो थर्ड पार्टी से भी उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकी जो वो आपके साथ फील करते थे। तो ये साल रिलेशनशिप को लेके बहुत ब्राइट है, बड़ा फ्यूचर इसमें अच्छा रहेगा। आपके रीयूनियंस होने के हाई चांसेस हैं, एज आई वाज कीप रिपीटिंग इन लाइव सेशंस एज वेल। सो आपके पर्सन जो है उन्होंने अब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का, रिलेशनशिप में ग्रोथ लेने का, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने का सोच लिया हुआ है। और उन्होंने ख़ुद को जो एक सिक्योर जोन में कर लिया हुआ था या अपने एनर्जीज़ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को रोका हुआ था, अब ये चीज़ें वो ख़त्म करेंगे और आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे। कोई ग्रोथ, कोई स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती दिख रही है। एज देयर आई वाज सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप सबके रीयूनियंस के इन द मंथ्स ऑफ एरीज, लियो सजिटेरियस जो मंथ्स हैं। It could be the months of between March, April and wait for अजान का वेट करते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि आपके पर्सन ने जो खुद को सिक्योर जोन में किया हुआ था, तो अभी सारी बाउंड्रीज को रिमूव करके आपको क्लैरिटी देते हुए, आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आने वाले मंथ्स में as in Aries, Leo, Sagittarius months, it could be the high chances for fire signs के इन्हीं मंथ्स में, फायर साइंस के मंथ्स में, it could be between March, April, it could be in November or December, it could be the months of from in July between, right? So देख लीजिएगा इस चीज़ को। एनी हाउ, आपके पर्सन फेस टू फेस आपसे मिलने वाले हैं, आपको कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी देने वाले हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने वाले हैं। जो यहाँ पे लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी को फेस कर रहे थे, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम में थे, उनके लिए जो चीज़ें हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाती दिख रही हैं। अपने पर्सन से रीयूनियन होने के चांसेस हैं। को सोलमेट में तो इतने पेंस नहीं होते हैं, ट्विन फ्लेम बड़ा पैनिक होता है। सो आप अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत चीज़ें प्लान करते हैं। आप अपने पर्सन को लेके मैनिफेस्टेशन भी शायद करती हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके दिल में उनके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स हैं। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं और आप लोगों में से बहुत से लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। आपके पर्सन आपको आपकी इन अच्छी बातों की वजह से, जो गुड नेचर्स हैं आपकी, उन्हीं के बिहाफ पे आपको बैडली मिस कर रहे हैं। उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मे बी इट कुड बी द पास्ट एनर्जी ऑफ योर सेल्फ एज वेल। ये आपकी भी कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है। मे बी जब आपके पर्सन गए हों तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई हों, परेशानी, एंग्जाइटी में चली गई हों, कि आपने उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट किया, आपने उन्हें हर तरह की सेटिस्फेक्शंस दी, उसके बाद भी आपके पर्सन ने आपको वर्दी नहीं समझा, आपकी वैल्यू को, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। और मैं भी इस चीज़ ने आपको बहुत डिस्टर्बेंस की तरफ रखा हो, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्बेंस की तरफ रही हो। एनी हाउ, आपके पर्सन जो है अब एक पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने को रेडी हैं। आपके पर्सन आपकी एब्सेंस को फ़ील कर रहे हैं, वो इस वक्त अलोन फील कर रहे हैं। उन्हें ज़िंदगी के जितने भी बाकी चीज़ें हैं या आपको एज ए ऑप्शन डील करते रहे हैं, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत इस वक्त पैनिक सिचुएशन में रख रही है। उन्हें अपने लाइफ के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उन्हें अब वो चीज़ें नहीं चाहिए हैं।
उन्हें सिर्फ आप ही से एसोसिएशंस हैं, वो अपनी लव लाइफ में, ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एज आई वाज सेइंग कि कुछ पास्ट एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। मे भी पास्ट में आपके पर्सनल ने आपको बिना कुछ कहे आपसे मूव ऑन कर गए थे। आप इनके पीछे पीछे रहते थे कि मुझे एनर्जीज दे दे, मुझसे बात करे, लेकिन चीज़ें बेटरमेंट की तरफ नहीं जाती थी। रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉकिंग पे रखते थे, अपनी एनर्जीज आप तक नहीं आने देते थे, आपके लिए उतने सिंसियर नहीं थे, जिसकी वजह से आप सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्टक और ट्रैप्ड फील करती थी। आपका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था, आपको कुछ वाइब्स फील होती थी, कुछ डर, कुछ फियर्स जो कि आपके सामने क्लियर होके आ गए। जो भी आपके दिल में इनकी तरफ से फियर्स आते थे वो सामने उसी वक्त क्लियर होते जाते थे। जो चीज़ आप रिलेशनशिप को लेके सोचती थी कि अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो वैसा ही हो जाता था। एनी हाउ अब ये चीज़ें जो है, ये जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉर्ट आउट होने वाली हैं। इसी साल में आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। फॉर दोस्त जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए भी जो है ब्लेसिंग्स बहुत बेटर वे में आ रही हैं। आपके पर्सन पेन्स को एंड करने वाले हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं, एक प्रॉस्परस लाइफ का सोच रहे हैं, आपको एक ब्राइट फ्यूचर रखने में ब्राइट फ्यूचर देने का सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं अपने फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके लिए। यस, आपकी तरफ आने वाले हैं। दे वांट टू ऑफर यू देयर कप ऑफ लव, दे वांट टू ब्रिंग सम क्लैरिटी। अब एक्शन लेंगे, क्लैरिटी देंगे, आपको चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। आपके लिए आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। यस, एज वाई आई वाज सेइंग, ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अब आएंगे तो क्लैरिटी के साथ आएंगे, कमिटमेंट देंगे, जिससे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके जो पास्ट पेन्स हैं वो एंड हो जाएंगे, आपके सेपरेशंस ख़त्म हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप फैमिली के साथ आगे बढ़ेगा। आपके पर्सन कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगे। आपकी कोई विश है रिलेशनशिप को लेके, तो वो भी यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आपको बहुत से मीन्स के कुछ लोग आपको शायद इस चीज़ से रोकेंगे कि नहीं, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। कोई फैमिली फ्रेंड में कोई लोग आपको इस चीज़ से रोकेंगे कि नहीं, इसने ऐसा किया था, तुम मत इसको अपने एनर्जीज दो, इसके बारे में मत सोचो, चीज़ों को आगे मत बढ़ाओ, एंड इसको जो है इससे मूव ऑन करो। बट इट्स अप टू यू। मुझे यहाँ लग रहा है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के इंटेंशन से आएंगे, मैरिज पर्सपेक्टिव से आएंगे। और जो फैमिली की तरफ से बैरियर्स थे वो भी मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर होते दिख रहे हैं। बहुत जल्द आप अपने पर्सन से यहाँ पे मुझे कम्युनिकेट करते दिख रहे हैं। मे बी विद इन दिस वीक और मे बी विद इन नेक्स्ट वीक, या विद इन सम फ्यू डेज, फ्यू आवर्स भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए। तो मुझे आप अपने पर्सन को यहाँ पे कमिटमेंट देते दिख रहे हैं। मुझे आप अपने पर्सन के साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। आप भी अब किसी की नहीं सुनेंगे, आप भी किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाले नहीं हैं। सो लेट्स सीक सम गाइडेंस फॉर लव मैसेजेस। आपके पर्सन आपके लिए क्या, किस तरह के लव मैसेजेस जो हैं पोजेस कर रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपको से क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने छुपाई थी, क्या बातें आपको बताने वाले हैं। ओके, आपके पर्सन कुछ इनसिक्योरिटीज़ में हैं। दे आर सेइंग आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। एज आई वाज सेइंग कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो फैमिली फ्रेंड्स इन्फ्लुएंसेस में भी मूव ऑन करने का सोचें। तो आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या आपको अपने पर्सन से डिसकनेक्टेड हुए साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल इस तरह का टाइम हुआ है। तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आप अब ज़िंदगी में मूव ऑन कर गए होंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे। आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सारी लिमिट्स क्रॉस की, उन्होंने चीज़ें मैसअप की, उन्होंने सिचुएशन को मैनिपुलेट किया है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आपके पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे वांट टू टेल यू कि उन्हें कैसा लगा, उन्होंने क्या पेन्स फील किए आपके जाने के बाद। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। वो कह रहे हैं कि जैसा आप समझते हैं उनकी लाइफ में वो सब चीज़ें नहीं रहीं।
आपको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ बड़े खुश हैं, मैरिज कर ली होगी, मूव ऑन हो गए होंगे, फैमिली को लेके लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, वो आपको बस क्लैरिटी दे रही हैं कि नहीं, चीज़ें इस तरह नहीं थी, पेन्स उन्होंने भी टॉलरेट किए हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, बिकॉज आप में से बहुत से लोगों के पर्सन ने फैमिली पोजेशन में आके आप लोगों से सेपरेशन किया है, तो वो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। एंड आई रीप्ले ओवर कन्वर्सेशंस अगेन एंड अगेन, वो अपनी जो कन्वर्सेशंस हैं उनको बार बार जो है वो रीप्ले करते हैं आपके लिए। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन में थे लेकिन फिर भी आपकी प्रेजेंस को वो फील करते थे, आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश करते थे लेकिन फिर रुक जाते थे। आई वॉन्ट टू फील डैट वे अगेन, वो वही सिक्योरिटी, वही प्यार, वही इंटेंशंस, वो सब चीज़ें वो दोबारा से अपने लाइफ में जनरेट करना चाहते हैं जो चीज़ें आपने उन्हें दी हैं। एंड एज आई वॉज सेइंग दे वर सेइंग आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, कि उन्होंने बहुत मेस क्रिएट किया है। एंड लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। I am becoming a better person now. So let's see के एंजल्स डेक पे आपके लिए नहीं, पहले मोनोलॉजी से लेते हैं कि न्यू मून पे आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। न्यू मून पे मेरे जो लाइफ सीड्स लवर 11 टैरो के व्यूअर्स हैं और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके पर्सन्स के क्या इंटेंशंस हैं न्यू मून पे, न्यू मून एनर्जीज पे क्या इंटेंशंस हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में बैलेंस क्रिएट कीजिए। ये एक चीज़ जो है कि सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाना और लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस ना करना, अचीवमेंट पे फोकस ना करना, इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस में लेकर आइए। स्पिरिचुअल भी रहिए लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ पे भी देखिए, ज़िंदगी को हकीकी मायनों के साथ सोचने की कोशिश कीजिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से एक न्यू बिगनिंग जो है वो होने जा रही है। आपके पर्सन आपके साथ एक लाइफ को फिर से जीना चाहते हैं, लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं एक नए अंदाज में। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स के ऊपर जो आपके बिलीव्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी अफर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उन्हें रिमूव कीजिए। राइट, सो लेट्स सी, होल्ड योर विजन, अपने विजन्स को, अपने इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की है। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, नेचर के करीब जाएंगे, रिलैक्स फील कीजिए। एंड ओके, दिस इज़ अ टाइम टू टेक ब्रीथ आउट, बाहर जाइए, नेचर के करीब रहिए, इनहेल कीजिए सांस को अपनी, एक्सहेल कीजिए जैसे मैनिफेस्टेशन में हम करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फील कीजिए, नेगेटिविटीज़ को रिमूव कीजिए। ऐसे मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी एंड पे एंजल्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ फ्यू वीक्स में आपके लिए आ रही है अबंडेंस, स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, ज़िंदगी में रंग आ रहे हैं। बिल्कुल सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी इस वक्त कंडीशंस चल रही हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पेशेंस रखिए। आने वाले टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, टाइम आपकी फेवर में है। आने वाले जो नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। एज आई स्पोक इन स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, मैंने भी बोला था कि आने वाले जो टाइम है मार्च अप्रैल में या फरवरी के 3rd 4th वीक में, 2nd वीक में, या जब ये रीडिंग आप सुन रही होंगे उसी वीक में आप में से बहुत से लोगों के लिए चीज़ें बेटरमेंट की तरफ चली जाएंगी। डिपेंड्स ऑन योर प्लानिटरी कंडीशंस। एंड ये जो नो का एलिमेंट है, या आपको लगता है चीज़ें आपकी फेवर में नहीं है, आपके लिए तो अच्छा टाइम आएगा नहीं, आप तो
बस यही चीज़ें फेस करते रहेंगे, पता नहीं कब आपके लिए अच्छा टाइम आएगा। ये जो चीज़ें हैं ना, जो आपको लगता है नहीं होगा, डाउट्स हैं, सस्पिशियस हैं, इन चीज़ों को बाहर निकालिए। नॉट द राइट टाइम, इस चीज़ को मत सोचें कि ये राइट टाइम नहीं है, टाइम अच्छा है, टाइम आपकी परफेक्शन में है। तो ये जो नेगेटिविटीज़ हैं कि यहाँ टाइम मेरे फेवर में नहीं आ रहा, ये आपके अपना माइंडसेट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यस का कार्ड है आप लोगों के लिए। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में यस आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिविटी आ रही है। थोड़ा सा एंजल्स कह रहे हैं वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है फ्रॉम एंजल्स। एंजल्स आपको सक्सेस देने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से सक्सेस आ रही है। लिसन टू योर इंट्यूशंस। क्या आपको लगता है कि आपने इतने टाइम से जो प्रेयर्स की हैं वो ऐसे ही रह जाएंगी, आपकी प्रेयर्स आंसर नहीं होंगी? क्या आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, जो भी एंजल्स कह रहे हैं, नो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, सस्पिशियस है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज़ें बाहर निकालिए। बिकॉज व्हेन देयर विल बी डाउट्स, तो आपकी उससे अफर्मेशंस जो हैं वो वीक होंगी, आपके बिलीव्स वीक होंगे, और फिर आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलेस में जाएंगी। अपने इंट्यूशंस को ही सुन लेंगे तो आपके अंदर से ही ये आवाज़ आएगी कि नहीं, जिससे आप कनेक्टेड है वो उसने पूरी कायनात को बनाया है, वो पूरी कायनात का मालिक है, उससे कुछ ढका छुपा नहीं है, और आप जिससे मांगते हैं वो देने वाला है, वो तो है ही सखी। अल्लाह तो सखी है, अल्लाह तो देता है। आप मांगिए, अपना मांगना मत छोड़िए, आप मांगते रहें, सही टाइम पे आपको आपकी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी अफर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग रखें, अपने इंटेंशंस को जो है वो मजबूत रखें, पूरे दिल के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मांगते रहें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बाकी यहाँ पे रीडिंग को एंड करना चाहेंगे। आई होप आपको ये रीडिंग जो है वो अच्छी लगी होगी, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। तो लाइट्स दिस 11 टैरो स्विचिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जहाँ भी रहें ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कंसीडर कीजिएगा, अगर ना रेजोनेट हुई हो तो लेट गो कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। लाइट्स दिस 11 टैरो स्विचिंग ऑफ। Stay tuned, stay blessed. We'll see you in a live session again.